आंखों में आप, यहाँ के हर कश्मीरी की आंखों में आप आंसू पाओगे, क्योंकि जो ये वाक़ा हुआ ये हमारी सालिमियत पे, हमारी इंसानियत पे, हमारी इखलाक पे ये मतलब ये शब खून किया गया। हम यही मांग करते हैं कि अब हमें प्लीज़ जीने दो, हमारे बच्चों को मत मारिएगा। किससे हम जो ये कानूनी हरकतें कर रहे हैं और सरकार से हमारी ये इल्तिजा है, अगर इस दुखद की घड़ी में अगर हमारे साथ है तो हमारा यहाँ पे गृह मंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, मोदी जी हमारे साथ है, और हम उनसे निवेदन भी करते हैं, हमारी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि आप हमारे मसीहा जो वहाँ पे गोलियाँ चला रहे थे, उन्हें ये बोला कि आप मासूमों का कत्लेआम क्यों कर रहे हो, और उनसे हथियार छीनने की कोशिश की, और इसी दौरान फिर उन्होंने उसको गोली मार दी। हमें बस ज़िंदगी चाहिए, हमें मौत नहीं देखनी है। हम अब बहुत तंग आ चुके हैं इस मौत को देखते देखते, इस डर के साए में जीते जीते। अमरनाथ की यात्रा तब तक नहीं हो सकती जब तक ना हम चाहे पालकी वाला बन के चले, चाहे घोड़े वाला बन के चले, चाहे पिट्ठू बन के चले। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद जी। आप कौन है आदिल के? ये मेरे रिलेटिव भी हैं और ये मेरे नेवर भी हैं। अच्छा, आपके नेवर भी हैं? जी ये आदिल का घर है सामने जो? जी 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 जी। तो ये कब आदिल कितने साल का था, कितनी होगी इसकी उम्र? इसकी 28 जी, 28 29 जी। आदिल क्या करता था? जी, बस यही मेहनत मजदूरी का काम करता था, और ये पहलगाम गया था। ये वहाँ पे इनके अपने घोड़े नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे घोड़े और लोगों के होते हैं। ये इनको फेरे के हिसाब से पैसे देते हैं, जैसे 2 फेरे या 3 फेरे टूरिस्टों को उठा के अगर लेके गए ये, तो 200-300 रुपये इनको एक चक्कर का मिलता था, एक फेरे का मिलता था। एक फेरे का? जी 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 जी। कितना कमाता था वो दिन? ये दिन में अगर 2 फेरे लगे तो 400 भी हैं, 500 भी हैं, अगर 3 लगे तो 600 भी और 800 भी। बस इतना ही कमाई थी, और उसमें से फिर यहाँ से जाके किराया देना पड़ता है। जो यहाँ से गाड़ी पे जाते हैं, यहाँ से किराया देना पड़ता है। तो तकरीबन यही 500 400 300 ऐसी दिहाड़ी लगती थी। कभी लगती थी, कभी नहीं लगती थी। अच्छा, तो आदिल कैसे, उसका व्यवहार कैसा था, किस तरीके का व्यक्तित्व था वो, उसकी मानसिकता कैसी थी, क्या विचारधारा था, किस तरीके का, थोड़ा बताइए उसके बारे में, आदिल के बारे में। आदिल बहुत शरीफ लड़का था। मतलब अगर उनके आप माता पिता को देखोगे या उसके भाई को देखोगे, तो तकरीबन वो बात करते हुए शर्माते हैं। जब जिसका माता पिता ऐसा होगा तो बच्चों पे जो व्यवहार होता है वो माता और पिता से ही वो व्यवहार दिया जाता है, और जैसे उसके माता पिता थे ऐसा ही वो लड़का था। बहुत शरीफ लड़का था वो, मतलब हंसमुख लड़का था, शरीफ लड़का था। तो उसकी मौत हुई, उसको मारा गया, तो क्या क्या पता चला आप लोगों को कि वो क्या कर रहा था, उसको क्यों मारा गया? क्या वहाँ से वो भाग रहा था? क्या वहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था? या फिर क्या चीज़ें हुई थी जो उसको मारा गया? या फिर ऐसे ही गोलियां जब चल रही थी अंधाधुंध तो बीच में वो मर गया? सच्चाई क्या है? जी, सच्चाई का मैंने कल नहीं परसों देखा है कि कोई मीडिया कर्मी वहाँ पे कुछ टूरिस्टों को किसी मतलब मुझे लगता है कि हवाई अड्डे पे किसी वो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे वो खुद टूरिस्ट वो बयान दे रहे थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके बयान दिया। अगर हम अपना बोलेंगे तो हम यहाँ पे थे, लेकिन जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया के सामने ये बोल रहे थे कि हम वहाँ पे एक घोड़े वाला था। जब शायद वो उसकी वाइफ थी, उसके जब हस्बैंड की डेथ हुई तो उसकी वाइफ के ऊपर ही गिरा था, और फिर इसने उनको जो वहाँ पे गोलियाँ चला रहे थे, उन्हें ये बोला कि आप मासूमों का कत्लेआम क्यों कर रहे हो, और उनसे हथियार छीनने की कोशिश की, और इसी दौरान फिर उन्होंने उसको गोली मार दी। इसी दौरान गोली मारी ताकि वो रोक रहा था? जी जी, वो रोक रहा था कि उस जुल्म और सितम को रोक रहा था, उसी दौरान उसे फिर मार दिया गया। अच्छा, लेकिन वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, जो आप गवाहों चश्मदीदों की बात कर रहे हैं, तो चश्मदीद ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे धर्म को देख के गोली मार रहे थे, कि आप इस धर्म के आते हो, आप हिंदू धर्म से हो इसलिए गोली मार रहे हैं, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता इसलिए गोली मार रहे हैं। चश्मदीद की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आदिल तो मुस्लिम समाज से आता था, तो आदिल को क्या लगता है कि आदिल को इसलिए मारा गया क्योंकि लोगों को बचा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सिर्फ टारगेट हिंदू को कर रहे थे? वहाँ पे देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी वहाँ पे जो ये दहशतगर्दाना उन्होंने हमला किया, वहाँ उन्होंने ना वो किसी धर्म से रिलेटेड हो ही नहीं सकते। कि आदिल एक मुस्लिम लड़का था, और और साथ साथ ये सईद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिन्हें कलमा पढ़ना आता है, जिन्हें पता है कि ये दरस व तदरीस का काम करते थे। तो
उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने ये मजहब मिल्लत को देखकर नहीं मारा, बल्कि उन्होंने वहाँ पे इंसानियत का कत्ल किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चश्मदीदों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जी 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 चश्मदीद जी। बता रहे हैं वहाँ पे जिनके लोग मरे हैं, जिनका भाई मरा है, जिनके पति मरे हैं, जिनके बेटे मरे हैं, वो लोग बता रहे थे वहाँ। हम उसके बारे में नहीं बोल सकते कि वो उन लोगों को ही पता होगा जो वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा आदिल के बारे में बात करूंगा। तो आदिल के बारे में आप बताएं मुझे कि आदिल 28 साल का था, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में आपने हमें बताया कि उसकी कैसी व्यक्तित्व थी, किस विचारधारा का था। तो आदिल क्या देश के बारे में, कश्मीर के बारे में और पड़ोसी मुल्क के बारे में क्या सोचता था, उसकी दिमाग में क्या चलती थी बातें, वो किस तरीके का इंसान था, क्या मतलब कि चाहता था, आगे क्या बढ़ना चाहता था? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिसके पीछे उसका परिवार होगा वो देश और दुनिया के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने माता पिता को कमाने के लिए बात करते हैं। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तकरीबन सारे लोग यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे जो आप आस पड़ोस में देख रहे हो कि हमारे माशी हालात कैसे हैं, हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें यही पता है कि हमें अपना पेट कैसे पालना है, अपने माँ बाप का पेट कैसे पालना है, अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालना है। उससे उससे आगे हमें जो सियासत है या जो ये जो बाकी बातें हो रही हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल रखना होता है जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, आप लोग की क्या मांग है कि आदिल की तो मौत हो गई, आतंकवादियों ने आदिल को मार गिराया, तो क्या कहना चाहोगे कि आप लोग को आगे और भी ऐसे ही डर के जीना होगा या फिर डर के जी रहे होंगे, या फिर आगे क्या उम्मीद है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि अब हमें प्लीज़ जीने दो, हमारे बच्चों को मत मारिएगा। किससे किससे? हम जो ये कानूनी हरकतें कर रहे हैं और सरकार से हमारी ये इल्तिजा है कि हमें ऐसा प्रोटेक्ट दिया जाए कि ताकि आगे जाके हमारे बाल बच्चे, हमारे माँ बहन, हमारे बहन भाई सेफ रह सके। तो डर है आपको आतंकवादियों से? डर, मैं आपको एक बात बताऊं कि गन के आगे किसका डर नहीं है। यहाँ हम हर किसी को अगर आप देखोगे, चेहरे तो साफ हैं, चेहरे तो आपको सफ़ेद दिखेंगे, लेकिन इन चेहरों के पीछे आपको मायूसी छुपी हुई देखोगे। और उन आँखों में आप, यहाँ के हर कश्मीरी की आँखों में आप आंसू पाओगे, क्योंकि जो ये वाक़ा हुआ ये हमारे सालिमियत पे, हमारी इंसानियत पे, हमारी इखलाक पे ये मतलब ये शब खून किया गया। हमारे माँ बहनों को यहाँ पे सरेआम मेरे हिसाब से कि भीख मांगने पर मजबूर कर लिया गया। ये हमारे लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसके लिए मेरी हर आपसे भी और जितने भी यहाँ पे सरकार में ऊंचे बैठे ओहदेदार हैं, हमारी यही हाथ जोड़ के यहाँ के बाशिंदों की यही आपसे इल्तिजा है कि हमें बस ज़िंदगी चाहिए, हमें मौत नहीं देखनी है। हम अब बहुत तंग आ चुके हैं इस मौत को देखते देखते, इस डर के साए में जीते जीते। तो हालात सुधरी थी, कश्मीर की हालात की बात करें तो हालात पिछले कुछ सालों में यहाँ का सुधरा था, लोग आ रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, आप लोग भी सही महसूस कर रहे थे, तो क्या लग रहा है, क्या वाकई में हालात सुधरी थी? बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा आपके लिए उदाहरण हमारी ये चीज़ है कि जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो उस चीज़ को भी आप कवर कर रहे हो, और आप ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पूरा मीडिया वहाँ पे कवर कर रहा है। अमरनाथ की यात्रा तब तक नहीं हो सकती जब तक ना हम चाहे पालकी वाला बन के चले, चाहे घोड़े वाला बन के चले, चाहे पिट्ठू बन के चले। तो बताओ कि आप हमें बस हमारी जानों को, अब हमारे पेटों पे हमारी ज़िंदगी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बस हम अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अब और मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। क्या दहशतगर्दों को यही पसंद नहीं आ रही थी कि आप लोग अपनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे, आप लोग उनसे कमाई कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि अमरनाथ यात्रा जब होता है तो लोगों को आपको मतलब कि कमाई का जरिया बनता है, क्या उनको यही पसंद नहीं आ रही थी चीज़ें कि यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इसी वजह से सब डराने की कोशिश की, धलाने की कोशिश की? वो तो सीधी सी बात है कि टूरिस्ट भी डरेंगे, यहाँ पे अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी डरेंगे। इससे हमारे जो वो चाहते थे कि यहाँ पे हमारा भाईचारा ख़त्म हो जाए, हमारी रोटी रोज़ी, जो अब जाके हम थोड़ा सा हालात सुधार रहे थे, हमारे बच्चों को अब बेरोज़गार होकर हमें फाका कशी की ज़िंदगी गुजार कर इसी तरह से हमें अब मारने की कोशिश की जा रही है।
25 साल से 25 साल पहले भी जिस तरीके से चीज़ें हुई थी उसके बाद अब हुई फिर से चीज़ें, तो उसके बीच में जब हालात सुधर रहे थे तो इस क्या कहना चाहोगे कि क्या अपील करोगे लोगों से कि सरकार से कि क्या करे आप लोग के लिए, कि आप लोग के हित के लिए, कश्मीर के हित के लिए, क्योंकि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जन्नत में इस तरीके की जो कीचड़ उछाली गई, जो दहलाने की कोशिश की गई, तो जन्नत को कैसे वापस ला जाए, कैसे बचाया जाए कि लोग यहाँ पर डरे नहीं। हम इसके लिए, हम तो छोटे लोग हैं, इसके लिए सुझाव जो हमारे गृह मंत्री बैठे हैं या मुख्यमंत्री बैठे हैं या जितने भी यहाँ पे बाकी सरकार चलाने वाले बैठे हैं, उसके लिए उन्हें एक जगह बैठकर इसके लिए सलाह मशवरा करना चाहिए, आपस में विचार करना चाहिए कि हम कश्मीर को किस तरह फिर उस पटरी पे लाएं कि जिससे यहाँ पे फिर वो मतलब रोज़गार के मौके फिर फराम हो जाएं। भरोसा है आपको मोदी जी पे, गृह मंत्री पे भरोसा है? अगर भरोसा ना होता तो हम उन्हें अपने मतलब अपना हीरो नहीं समझते, अगर बिल्कुल समझते हैं। अगर भरोसा है तभी तो हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो अगर भरोसा है तभी तो हम कह रहे हैं कि जो भी अगर इस दुखद की घड़ी में अगर हमारे साथ है तो हमारा यहाँ पे गृह मंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, मोदी जी हमारे साथ है, साथ है आप? बिल्कुल साथ है। हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है और हम उनसे निवेदन भी करते हैं, हमारी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि आप हमारे मसीहा हो, क्योंकि आप हमारे इस हमारी जो सरजमीन है हिंदुस्तान है, तो इसके आप बड़े हो। इसको हमने नहीं बनाया है, इसको भगवान, जो भी फैसले होते हैं ये भगवान की तरफ से होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अब हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ की वो घड़ियाँ फिर वापस लेके दे दीजिए जिससे हम अपने पेट को और अपने बच्चों को पाल सकें। तो ये आदिल के रिलेटिव थे, हमने इनसे बात करा और जो आप खूबसूरती यहाँ की देख सकते हैं, जो ये पहाड़ है, वादियाँ हैं, सेब की यहाँ पे पेड़ हैं, तो इसको कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। इसी जन्नत को देखने के लिए लोग देश से, दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कश्मीर में अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और घूमने फिरने आते हैं, माइंड को रिफ्रेश करने आते हैं। और लगातार कुछ सालों से जिस तरीके से यहाँ का हालात सुधरा था, आर्टिकल 370 हटा था, जब से मोदी सरकार यहाँ पे आई थी, कई बड़े ऐसे फैसले लिए थे जिससे कि कश्मीर सुधर रहा था, कश्मीर आगे बढ़ रहा था, कश्मीर में लोग आ रहे थे। तो उसी चीज़ को दहलाने के लिए, उसी चीज़ को रोकने के लिए एक नाम जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादी के द्वारा ये कोशिश की गई, ये उनको रास नहीं आ रहा था कि कश्मीर आगे बढ़े, कश्मीर के लोग आगे बढ़े। इसी के तहत यहाँ पर 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 25 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, खास करके धर्म को देख के मारा गया।